अस्सलामुअलैकुम। सीवीएस कम्युनिटी मेडिसिन में अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कॉरोनरी हार्ट डिजीज़। बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इज बेसिकली अ क्लास ऑफ डिजीजेस दैट इंक्लूड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल से जितनी भी डिजीजेज होती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अब सीवीडीज में आ जाता है कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। रिमैटिक हार्ट डिजीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस। दीज आर ऑल सीवीडी डिजीज, जो कि वन ऑफ द ऑस्पीक क्वेश्चन है कि लिस्ट द सीबीडीज। फिर आता है कोरोनरी हार्ट डिजीज या इस्कीमिक हार्ट डिजीज क्या है। इट इज़ बेसिकली इम्पेयरमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट काम नहीं कर पाता, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड फ्लो है, वो रिड्यूस्ड हो गई है। किस वजह से रिड्यूस्ड हुआ? ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोरोनरी सर्कुलेशन। अब कोरोनरी सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है? वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज अ बिल्ड अप फैटी मटेरियल एंड प्लैक इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती रहती है और उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन जाता है और वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है वो मैनिफेस्ट करती है एज एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इरेगुलरिटीज ऑफ द हार्ट एंड कार्डियक फेलियर। ये वो सारे बेसिकली फीचर्स हैं जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अब जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, दिस आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़। ऐसा नहीं है कि ये अंडर डेवलप में हो, नहीं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा है बेसिकली कॉज ऑफ डेथ। इसके अलावा जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की जाए तो ये अब हमारे पास सीडीज़ बढ़ रहा है, इसका ट्रेंड बढ़ रहा है इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान। तो इनमें क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल बिहेवियर चेंज हो गया। अब लोग जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, फास्ट फूड्स की तरफ जा रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज़ बढ़ गया है। तो इस तरीके से ये ड्यू टू द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें इसके न्यू ट्रेंड डेवलप हो रहा है और इसीलिए इन पाकिस्तान इट इज़ कंसिडर्ड एज मॉडर्न एपिडेमिक। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ये पाकिस्तान में क्या है? मॉडर्न एपिडेमिक है। रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो नॉन मॉडिफाइबल इज एज, दैट इज मोर देन 50 ईयर्स, सेक्स इज मेल, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक हिस्ट्री। मॉडिफाइबल जिन्हें चेंज किया जा सकता है, दैट इज सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, अल्कोहल, डायबिटिक मेलाइटिस एंड increased serum cholesterol, that is low HDL and high LDL। अब ये जो थे ये हमारे पास वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कॉमनली कॉज करवा रहे होते हैं CADs, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। अब ये जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि न्यू रिस्क फैक्टर्स हैं, डेवलप हुए हैं, दैट कॉज द कोरोनरी हार्ट डिजीज़। जिसमें आ जाते हैं ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, जो कि मैन्यूपोज वुमेन्स में ज़्यादा मिलती है। इंक्रीज फैक्टर 7, इंक्रीज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इंक्रीज डी डाइमर, इंक्रीज हीमोसिस्टीन, इंक्रीज CRP या क्लैमिडिया निमोनिया इन्फेक्शन, इंक्रीज लाइपोप्रोटीन। ये वो सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं जो कि अब न्यू रिस्क फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं फॉर द कोरोनरी हार्ट डिजीज कोजेशन। Now let's talk about the prevention of the coronary arteries, जिसमें हमने 4 levels of prevention करने, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन की, तो इट इज़ प्रिवेंशन ऑफ इमर्जेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स के आने से पहले ही उसे प्रिवेंट करना बाय गिविंग मास एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम, और लोगों को उन रिस्क फैक्टर्स से रिलेटेड बताना ताकि वो उन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकें कि उनमें वो रिस्क फैक्टर्स जैसे ओबेसिटी, कि वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को इनहिबिट करें बल्कि फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं और उसकी वजह से ओबेसिटी प्रिवेंट होगी और हमारे पास कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के होने के चांसेस कम से कम होंगे। तो ये सारी एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड करना टू द कम्युनिटी। देन प्राइमरी इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन, देन वी हैव हेल्दी डाइट प्रमोशन, स्मोकिंग सेसेशन, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन से रिलेटेड लोगों को गाइड करना, बीपी और सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करना उन लोगों में जिनको ज़्यादा हाई रिस्क पीपल्स में जिनको ज़्यादा चांसेस हैं टू डेवलप दीज डिजीजेस। सेकेंडरी में आ जाती है मेडिकेशन, दैट इंक्लूड एस्पिरिन 75 मिलीग्राम, बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स एंड स्टेटेंस। टर्शरी में आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना। कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 वेज लिखे हुए हैं। नंबर 1 इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, दैट इज CABG। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास लेग या हाथ की मोस्टली रेडियल आर्टरी को यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी को रिप्लेस करते हैं ताकि सफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट हो। इसके अलावा स्टेंट यूज़ किया जा सकता है जिसका दूसरा नाम है फ्लेक्सिबल मैश ट्यूब। ये स्टेंट क्या करता है? ब्लड वेसल को ओपन रखता है, वो जो प्लैक बन के और हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुई थी उसको रिमूव करवा रहा होता है और ब्लड वेसल को ओपन रखता है। इसके अलावा कार्डियक रिहेबिलिटेशन भी आती है हमारे पास टर्शरी केयर में।
अब यहाँ पर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की बात करते हैं, दैट इज़ फ्रेमिंगन हार्ट स्टडी। ये एक लॉन्ग टर्म ऑन गोइंग कार्डियोवैस्कुलर कोहॉर्ट स्टडी थी जो कि हुई थी उन लोगों पर जो कि रहते हैं कौन से टाउन में, फ्रेमिंगन टाउन में। अब वहाँ पर रहने वाले लोगों पर ये स्टडी इसलिए कैरी की गई ताकि उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें डिटरमाइन किया जा सके। ये स्टडी शुरू हुई थी 1948 में, जिसमें 5209 एडल्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और ये अब तक ये स्टडी चल रही है और उनकी थर्ड जनरेशन है। ये बेसिकली किस लिए हुई, ताकि कार्डियोवैस्कुलर के रिस्क फैक्टर्स, उसके जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड एक स्टडी बनाने के लिए इन द टाउन ऑफ फ्रेमिंगन। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से लास्ट बात अगर हम करें तो ये है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आर द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। 2019 में जो एक एस्टिमेट लगाया गया था उसमें ये था कि 17 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी फ्रॉम सीवीडीज ग्लोबली, जिसमें से 85% जो थे उनकी डेथ हुई थी ड्यू टू हार्ट अटैक एंड द स्ट्रोक। उसके बाद हाउ टू एड्रेस सीवीडीज, तो उसमें है नंबर 1 सर्विलेंस, कि मॉनिटरिंग करें एपिडेमिक ऑफ द सीवीडीज। Then we have prevention, reduce exposure to the risk factors that include primordial prevention. Management is basically provide good health care for all the people who are at risk with the CVDs. तो ये है हमारे पास मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड सर्वेलेंस टू कंट्रोल CVDs। और इसके अलावा एट लास्ट वर्ल्ड हार्ट डे इज़ ऑन 29 सितंबर। तो यहाँ तक हमने कॉरोनरी हार्ट डिसीजेस कंप्लीट कर लिया।